स्थित मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने के विरोध में जेएमएम ने मोर्चा खोल दिया है। जुगसलाई विधायक के नेतृत्व में टाटा कमिंस गेट को जाम किया गया, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने टाटा कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी के नारे लगाए। रिपोर्ट देखें। टाटा का हेडक्वार्टर पुणे शिफ्ट करने का विरोध, सड़क पर उतरा जेएमएम। कोल्हान में जेएमएम का विद्रोह। टाटा कमिंस गेट जमशेदपुर। टाटा कमिंस के जमशेदपुर स्थित मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का विरोध जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधायक के नेतृत्व में टाटा कमिंस गेट को जाम किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। टाटा मोटर्स गेट जमशेदपुर। देखिए, ये हमारा 1907 में जो है टाटा कंपनी जो है मदर विंग के रूप में जो है जमशेदपुर में स्थापित हुआ, और जो स्थापित किए थे टाटा कंपनी का एक सोच था कि यहाँ के लोगों को जो है विकास करना है, यहाँ के लोगों को रोजगार देना है। लेकिन 2018 में जिसकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी हमने पेपर में पढ़ा है कि ये आंदोलन जो है, ये कह रहे थे कि ये आंदोलन जो है दिखावा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 2018 में आजसू बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, और उस समय जो है पुणे में और महाराष्ट्र में जो है इसका हेड जो है ऑफिस को ट्रांसफर किया गया था। उस समय भाजपा और आजसू के गठबंधन सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने टाटा कंपनी का दलाली करने का काम किया, जो विरोध नहीं किया। एड्रेस चेंज नहीं करना चाहती है। इस कंपनी में काम करने वाले 15,000 मजदूरों के ऊपर महाराष्ट्र का कानून लागू करना चाह रही है। इसके परिवर्तन होने से 15,000 मजदूरों के ऊपर महाराष्ट्र का कानून लागू होगा, लेबर लॉज महाराष्ट्र का लागू होगा। इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट और रिजर्वेशन पॉलिसी महाराष्ट्र का लागू होगा। इसका हम विरोध करते हैं। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स गेट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धरना दिया। अगर इसके बाद भी आप लोगों का धरना प्रदर्शन के बाद भी कंपनी नहीं मानी तो आगे क्या करें? आगे जोरदार आंदोलन होगा। किसी भी कीमत पर झारखंड क्षेत्र में जो कंपनी टाटा कंपनी जो बनी है, उसका सारे विंग है, उसका विंग को जो अगर महाराष्ट्र ले जाने की उसका हेड ऑफिस की मंशा है, तो ये मंशा हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे झारखंड के लोग, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोगों का, यहाँ की जमीन में कंपनी बैठी है, यहाँ का पानी कंपनी यूज कर रही है, यहाँ की जनता का शोषण हो रही है। और इसके बाद यहाँ से अगर हेड ऑफिस महाराष्ट्र ले जाने का यही मकसद रहा कि वहाँ पर मोनोपोली काम करेंगे और महाराष्ट्र सरकार का नियम के अनुसार यह कंपनी चलेगी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देगी। टाटा स्टील बिष्टुपुर गेट जमशेदपुर। हेडक्वार्टर शिफ्ट किए जाने को लेकर जमशेदपुर में टाटा के खिलाफ जेएमएम का विरोध प्रदर्शन तेज है। विरोध प्रदर्शन की इसी कड़ी में टाटा स्टील के बिष्टुपुर गेट का घेराव लोगों ने किया। इस दौरान मौके पर कोट का विधायक संजीव सरदार भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं भीड़ को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस द्वारा इस कार्यालय को अगर पुणे लिया जाए और वहाँ पे उस महाराष्ट्र की सरकार के जो भी नीति नियम है उनके अधीन पे चलेंगे, ना कि इस राज्य की। और यहाँ झारखंडीय लोगों का उनका हक अधिकार और उनका बातों को सुना जाएगा, जिसके चलते टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के बंद।
और सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, टाटा का हेडक्वार्टर पुणे शिफ्ट होने का विरोध पहले से किया जा रहा था और आज खुलकर जेएमएम के जो नेता कार्यकर्ता विधायक है वो वहां पर मौजूद रहे और टाटा स्टील के 3 कंपनियों के मेन गेट को उन्होंने जाम कर दिया। क्या कुछ हुआ उस दौरान वहां? बिल्कुल राजा, देखिए ये पूरा कोल्हान में इस तरीके का बंदी था, टाटा स्टील के खिलाफ विरोध में था। ये टाटा कमिंस और टाटा मोटर्स के जो मुख्यालय है उसे महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, उसी का विरोध था। ये पूरे कोल्हान में इस तरीके का विरोध था, चाहे वो चाईबासा की बात करें, किरूबु की बात करें, सरायकेला की बात करें, जमशेदपुर में जहां टाटा कमिंस कंपनी स्थापित है, टाटा मोटर्स कंपनी स्थापित है और टाटा का जो मेन मदर कंसर्न है जो बिष्टुपुर स्थित गेट है, वहां पे अलग अलग गेटों पे अलग अलग विधायकों की जिम्मेवारी थी, अलग अलग विधायकों के नेतृत्व में वहां कार्यकर्ता के साथ मौजूद थे और साफ कहना था कि जब तक कंपनी अपनी जो यह फरमान जारी किया उसको वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और उन्होंने जिस तरीके से सुबह 10 बजे लेकर अभी तक जो गेट जाम कर रखा था, अभी फिलहाल गेट जाम खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने किसी भी कर्मचारी को कंपनी के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, किसी कर्मचारी जो अंदर थे उसे बाहर नहीं आने दे, एक तरह से कहे तो हुड़का जाम कर दिया था और हालांकि किसी भी तरह की कोई माल की आवाजाही नहीं हो रही थी। इसमें अगर हम कहें राजदा तो सबसे ज्यादा इसमें अगर कंपनी शिफ्ट होती है तो सबसे ज्यादा मजदूरों को नुकसान होगा। 15,000 ऐसे मजदूर है जिसकी खामियाजा 15,000 मजदूरों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट हो जाएगा तो महाराष्ट्र का जो कानून है पुणे में जो चल रहा है उसके तहत मजदूरों को काम करना होगा, चाहे वो मजदूर को किसी तरह का अगर फायदा लेना है, मजदूर को किसी तरह का अगर शिकायत करनी है, अगर कोई बात हो जाती कंपनी मजदूर को हटा देता है तो वो मजदूर सोचिए महाराष्ट्र के पुणे में जाकर किस तरीके से वकील करेगा, किस तरीके से जाके न्यायालय में लड़ाई लड़ेगा। इसी का विरोध पूरे कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितना विधायक है सारे लोग कर रहे थे और साथ ही साथ इसका समर्थन कांग्रेस के जो विधायक है या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पिछले दिनों बयान जारी करके कहा था कि अगर इस तरीके टाटा कंपनी करती है इसका विरोध हम भी करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि टाटा का अगर यहाँ से शिफ्ट कर देती है तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रॉयल्टी होती है जो राज्य सरकार को मिलता है टैक्स, वो भी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा अगर कहे तो राज्य सरकार को नुकसान है, साथ ही साथ मजदूर को भी सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जो 15,000 मजदूर है उसके जितने भी लॉ है वो सारे महाराष्ट्र के मान्य होंगे, तो इसीलिए इसका विरोध था और आज एक तरह से सांकेतिक रूप से हड़ताल धरना प्रदर्शन था। और आज अभी फिलहाल सर्किट हाउस में जितने विधायक है उन लोगों का बैठक चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगा उस पर तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से साफ चारों विधायकों ने कहा कि अगर कंपनी इसे वापस नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में और भी इससे बेहद रूप से आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इससे काफी नुकसान हुआ है टाटा प्रबंधन को और टाटा प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का कोई अभी तक बयान जारी नहीं हुआ, ना ही किसी तरह का रिलीज जारी हुआ है। सोचने वाली बात है। निश्चित है आने वाले दिनों में इससे बेहद पैमाने पर चलिए, तो ना सिर्फ राजस्व का नुकसान होगा बल्कि 15 से 20 हजार कर्मियों की रोजी रोटी पर बन पड़ेगी अगर ये मुख्यालय शिफ्ट होता है पुणे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारियों के लिए। तो कोल्हान में जेएमएम का विद्रोह देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया टाटा स्टील के 3 कंपनियों के गेट को जेएमएम ने जाम कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।